लेकिन हम तो जन्मजात बागी हैं। और जन्मजात बागी कैसे हैं? मतदान, फिर स्वयं का जलपान, और उसके बाद में 3-2 घरों पर जो हमारा कार्यकर्ता लगा है, तो माता जी, बहन जी, भाभी जी, नानी जी, काका जी, आंटी जी, अंकल जी। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप, और यूपी अपडेट का खास प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीलीभीत की बात की जाए तो चुनावी चौसर बीत चुकी है। अब सियासी जो रण है वो तैयार हो चुका है। चुनाव की रणभेरी बजने के बाद से ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान, जो बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक हैं, एवं यदि राजनीति की बात की जाए तो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अभी हाल ही में उनका काफ़ी नाम चर्चा में रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, और अब हम उनसे सीधे तौर पर जुड़ेंगे, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी में टिकट के प्रबल दावेदार थे। हालांकि विवेक वर्मा पर टिकट का वो जो भरोसा है उन पर जताया गया है, लेकिन अब उनका क्या कहना है? क्या नाम है सर? बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। अब टिकट जो है विवेक वर्मा के हाथ लग चला गया। हमने जैसा कि पहले भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करती है तो हम जनता जनार्दन के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, और यदि पार्टी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करती है, अगर पार्टी उसको टिकट देती है, तो उसका मैं तन मन धन के साथ मैं चुनाव लड़ाऊंगा। और विवेक वर्मा पे चला गया है, वो विवेकवान है, वो धनवान है, और 4 बार उसके पिताश्री विधायक रहे हैं और उनके पिताजी मंत्री भी रहे हैं। तो स्वाभाविक है, बाप की विरासत बालक के पास गई है और उसको सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी है। अब चूंकि वो मेरा रूम पार्टनर भी रहा है, तो 2 साल मेरे साथ हो रहा है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि विवेक को अपने स्वविवेक से लड़ाते हुए, और जो आज वास्तव में डिमांड है, और पूरे उत्तर प्रदेश में यही एक डिमांड है कि जय भाजपा तय भाजपा, तो हम विवेक का चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, हम कमल के फूल का चुनाव लड़ा रहे हैं। और हम ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी अगर कोई लड़ा रहा है तो कैंडिडेट को नहीं लड़ा रहा है, वो मोदी जी को लड़ा रहा है, वो योगी जी को लड़ा रहा है, और उनके विकास को लड़ा रहा है। और जो एक प्रकार से उनका जो विकास कैसा कि सर्व समाज को साथ ले चलने की जो ताकत और क्षमता है, वो माननीय योगी जी में है। और इसीलिए हम सब लोग कमल के फूल को लड़ा रहे हैं। अब चूंकि सिंबल विवेक वर्मा को मिला है, तो छोटा भाई है, तो आप समझ लीजिए मैं विवेक वर्मा को भी लड़ा रहा हूं। कई नेता बागी हो गए इस बीच। देखिए, ये चुनावी सीजन होता है, और एक प्रकार से इसमें कोई आता है कोई जाता है, लेकिन हम तो जन्मजात बागी हैं। और जन्मजात बागी कैसे हैं? तो जन्मजात बागी में इस प्रकार से हो कि जो समाज का काम करेगा, जो राष्ट्र का काम करेगा, जो हिंदुत्ववादी कार्य करेगा, भारतीय संस्कृति सनातन के लिए काम करेगा, तो मैं उसके लिए अपना तन मन धन और जीवन सब कुछ समर्पण है। तो मैं तो शुरू से ही एक प्रकार से बागी हूं, तो अपनों के लिए बागी नहीं हूं। जो अन्य लोग सोचते हैं कि मैं इस प्रकार से हिंदू समाज को तोड़ लूंगा, तो उनके लिए मैं बागी था, बागी हूं, बागी रहूंगा। चुनावी रणनीति क्या रहेगी इस बार? देखिए, हमारी चुनावी रणनीति, अगर टिकट हमको मिलता तो हमारी तो रणनीति ये थी, 500 लोगों की सूची अपनी तैयार, ये मेरे पास पूरी सूची है, और इसके साथ साथ में जो हमारे 426 बूथ हैं, ये तो 426 बूथों पर अपना एक एक कार्यकर्ता, कैसा मॉनिटरिंग करने वाला। और कुछ वोट समीकरण ऐसे होते हैं कि किसी भी जात बिरादरी में अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, या कहते हैं वो बड़ा रिच मैन है, पैसे वाला है, तो वो बड़ा वेट करता है कि यार अभी तुम्हें 9 बजा है, अभी तो 10 बजा है, अभी तो मैं स्नान कर लूं, फिर ब्रेकफास्ट कर लूं, फिर जरा भोजन कर लूं, उसके बाद जा, फिर कहता है चलो देखो यार लंबी लाइन तो नहीं लगी है। तो क्या है कि ऐसे में लोग वोट डालने नहीं जाते। तो मेरी रणनीति क्या थी, और मैं ये रणनीति विवेक वर्मा को भी बताऊंगा, और उनकी अच्छा, विवेक तक पहुंच रही, बहुत अच्छी बात है। मैं उनको भी बताऊंगा कि जैसे मैंने अपनी रणनीति बनाई थी कि 2 घरों पर, 3 घरों पर, 4 घरों पर पहले मतदान, फिर स्वयं का जलपान, और उसके बाद में 3-2 घरों पर जो हमारा कार्यकर्ता लगा है, तो माता जी, बहन जी, भाभी जी, नानी जी, काका जी, आंटी जी, अंकल जी,
पहले उनको ले जाकर के आप मतदान कराइए और उसके बाद में फिर अपने बूथ को जिताइए और बस काम हो जाएगा। इसीलिए मेरा अपना जो आकलन था और समाज के कई कार्यकर्ताओं का आकलन था कि अगर प्रधानाचार्य जी आप खड़े होते हो तो आपका वोट 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में मिलेगा। तो इस प्रकार का आकलन हम लोगों का था। तो ये मेरी रणनीति थी और यही रणनीति के तहत मैं विवेक को भी बताऊंगा और आपके माध्यम से विवेक के पास बात पहुंच भी रही है। अगर वो मेरा सहयोग लेंगे तो मैं उनकी रणनीति ऐसी बना दूंगा, और अगर वो सहयोग नहीं लेंगे तो जितना मेरे से कर मिलेगा तो उस रणनीति के माध्यम से मैं कमल के फूल को यानी विवेक वर्मा को मैं जिताऊंगा। डॉक्टर रविशरण सिंह चौहान की बात की जाए तो भले ही चुनाव में ना आए हों, लेकिन विकास की आपकी एक सोच रहती, वो क्या है इस बार? देखिए, मेरा तो एक स्लोगन है, वैसे तो 5 राजपूत रेजिमेंट का है, बोल बजरंग बली की जय सर्वत्र विजय। तो हमने अपना मोटो क्या रखा है? सर्व शिक्षा का उदय सर्वत्र विजय। ये मेरा स्लोगन है और ये स्लोगन मेरा अब अनवरत चलने वाला है। अब चूंकि विधानसभा विधायक मंत्री ये तो एक अपना भाग्य भी मैं मानता हूं, और जिसको कहते हैं कि अगर नसीब में सत्ता और राजगद्दी है उसको मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जैसे मैं पहले था वैसे मैं अभी हूं, वैसे आगे रहने वाला हूं। इन सब चीजों से मैं अपना कोई मोह भी नहीं है, कोई लगाव भी नहीं है, और बहुत ज्यादा इसके पीछे मेरे को भागना भी नहीं है। आसानी से मिलेगा, अगर आता है तो उसका उपयोग करेंगे और जनता के लिए सदुपयोग करेंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन विकास का जहां तक मुद्दा है, हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि जैसे अनाथ बच्चों के लिए बीसलपुर विधानसभा में कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, लगभग 20 बाई 60 फीट का एक हाल बन रहा है, उसमें किचन है, लैट्रीन बाथरूम है और सत्संग भवन है और संत कुटी है। तो इस प्रकार की योजना मेरी चल रही है। लगभग ये समझ लो अभी 8 लाख रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं। दूसरा विकास की बात है, जो हमने पहले टीवी के माध्यम से आपसे मैंने कहा था कि हमको स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना है। आप ये समझो, कल मैंने उसका भौतिक परीक्षण किया है और उसमें हमारा 100 मीटर, 200, 400, 600, 800 इसकी मेरी पूरी जो है दौड़ के लिए पूरा बनने जा रहा है उसमें। और इसके माध्यम से जो पूरे 130 विधानसभा के, या कह लीजिए पूरे बीसलपुर तहसील के, या जो अदर से भी कोई हमारे पास आना चाहेगा, उसके लिए मैं उसमें ट्रेनिंग दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा। अच्छे ट्रेनर रखने की व्यवस्था है और उसके माध्यम से हम सबको रोजगार दिलाएंगे। और जब बच्चा रोजगार की तरफ उन्मुक्त होगा, रोजगार युक्त हो जाएगा, पैसा उसके पास आना जाना शुरू हो जाएगा, तो उसका घर का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा। और इसी के साथ साथ में जो हमने IIT नीट की बात की है, वो हमारा शुरुआत हो गई है, ऐसे पुस्तकालय की शुरुआत हो गई है। तो शिक्षा के अपना केवल एक एम है, एक उद्देश्य है। मैं प्रधानाचार्य हूं और शिक्षक हमेशा शिक्षक ही रहता है, कोई माने या न माने। 4 लोग ये भी कह सकते हैं यार प्रधानाचार्य राजनीति की तरफ अग्रसर है। तो हमारे महामहिम से लेकर के और तमाम ऐसे आपके समाज के सामने उदाहरण हैं कि मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये सब शिक्षक ही रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के तो कई मुख्यमंत्री शिक्षक रहे। मायावती भी टीचर थी, वो भी थी, बहन जी मायावती भी अध्यापक थी, मुलायम सिंह भी थे, कल्याण सिंह, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो हाँ, शिक्षक को अपना शिक्षक धर्म निभाना जरूर चाहिए, उसके बाद में अतिरिक्त काम करना चाहिए। तो मैं उसका परिपालन करता हूं और विकास तो हमारा ये है और चलता रहेगा, चरेवेत। और हमारा विकास ही प्रमुख मुद्दा है, और विकास में भी अगर प्रमुख मुद्दा हमारा है तो वो सर्व शिक्षा है। और सर्व शिक्षा के माध्यम से जैसे आप हमारा पूरा ये सब पूरा परिसर देख रहे हैं, इसमें हमने कि अलग अलग कि कक्षा 6 से 12 तक ट्रेड वाइज कौन सिलाई कढ़ाई सीखना चाहता है, कौन सा प्लम्बिंग सीखना चाहता है, कोई चुनाई सीखना चाहता है, कोई टाइपिस्ट बनना चाहता है, कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, कोई सोलर पैनल के तहत इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जाना चाहता है, कोई सोलर एनर्जी में जाना चाहता है। तो हमने सबसे कहा है, लगभग 2500 लोगों को मैसेजिंग किया है कि कौन कौन किस किस लेन में पढ़ाई के साथ साथ में जाना चाहता है। अब मान लिया कि आप ही, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में आप कंप्यूटर की टाइपिंग सीखना चाहते हैं,
तो अब उन कंप्यूटरों की व्यवस्था करना और फिर आपकी टाइपिंग को सिखवाना, ये काम अतिरिक्त हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है और यही चीज में चूंकि एक जगह हम बनाने जा रहे हैं, यही अगर मान लिया विधायक मैं बनता, अवसर मेरे को मिलता, तो पूरी विधानसभा को जो हमने 24 सेक्टरों में बांटा है, तो उन 24 जगहों पर मैं ये सारी व्यवस्थाएं कराता और जगह जगह आपको शिक्षा के माध्यम से विकास ही मिलता। ये मेरा उद्देश्य था। अब नहीं 24 जगह कर पाएंगे, 4 जगह करेंगे, लेकिन करेंगे निश्चित। तो ये जो चुनाव है मेरे लिए बाधक नहीं है, मेरे लिए साधक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और आपके यूपी अपडेट के माध्यम से आप नए नए जो आयाम छू रहे हैं, मेरी प्रभु से कामना है इसी प्रकार से आप लोगों से मिलते रहिए, लोगों के उद्गार व्यक्त करवाते रहिए। तो कुछ जैसे हमको सीखने को मिलता है, हमसे अन्य लोगों को सीखने को मिलता है। और मैं आपके चैनल की प्रशंसा करता हूं और आपका चैनल चरैवे निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी प्रभु से कामना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की, विकास के ऊपर बात की। हालांकि विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारे लिए बाधक नहीं साधक है। वो अपने कार्य पर लगातार अग्रसर हैं। और बीसलपुर का विकास की बात की जाए तो यहाँ पर खेल के मैदान और स्टेडियम की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो सर्वत्र शिक्षा के विकास को लेकर जो उनका कार्य है वो काफ़ी तेज चल रहा है। छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा हो और छात्रों के लिए यदि बात की जाए पुस्तकालय की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से की जा रही हैं। ऐसे में हमने तमाम मुद्दों पर डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान से बात की और उन्होंने कई जवाब सटीक तौर पर दिए। हालांकि कई नेताओं की तरह वो बागी नहीं हुए हैं और विवेक यानी कि कमल के फूल के साथ हैं और इस बार तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ाएंगे और देखना ये होगा कि जनता किसके सर पर ताज देती है। लेकिन अभी जो चुनावी माहौल है वो हमारे साथ देखते रहिए, यूपी अपडेट पर बने रहिए।